पुलकेशी नगर के सिलसिले में क्या स्टैंड है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि वहाँ के मुसलमान अभी अखंडा श्रीनिवास मूर्ति साहब से नाराज़ हैं और वो एतमाद का वोट उनसे हासिल नहीं कर सकेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि वो अभी खामोश रहें और कांग्रेस पार्टी से भी कहूँगा कि बड़ी सूझबूझ के वहाँ का फैसला ले, ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाए। सुन्नी उलमा बोर्ड का डिमांड थे पुलकेशी नगर से श्री अखंड निवास मूर्ति को कांग्रेस हरगिज टिकट न दे, कांग्रेस हरगिज टिकट न दे। अगर टिकट दिया तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मौलाना आज की इस मीटिंग को तलब करने का थोड़ा जोर से बोला। हमारा सिर्फ मकसद यही था कि इलेक्शन जो कर्नाटका का करीब है तो मुसलमानों के साथ खोखले वादे ना किए जाएं। जो सेकुलर के नाम पर जो पार्टियां हमारी रियासत में हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों के तनासुब के एतबार से, उनकी फ़ीसद के एतबार से उनको सीटें दें उनको, और देने के बाद वहाँ पर जो सेकुलर पार्टियों के कायदीन हैं, रहनुमा हैं, रहबर हैं, वो वहाँ पर उनको जाकर जिताने की कोशिश करें। हर मर्तबा मुसलमान पूरी कोशिश करता है लेकिन बहुत कम वोटों से वो हार जाता है, जिससे हमें बाद में तकलीफ़ होती है। तो आज का मकसद सिर्फ यही था कि चाहे जनता दल हो या कांग्रेस हो, दोनों मुसलमानों की सीट का तनासुब बढ़ाएं और उनको जिताने की कोशिश करें, और अगर वो जीत जाएं तो उनको अच्छी मिनिस्ट्री दी जाए, अच्छे ओहदे दिए जाएं, ताकि जिस कौम का वोट लेकर वो आगे आए हैं उस कौम के लिए वो काम कर सकें। कितने सीटें देना चाहिए? तकरीबन कांग्रेस और या जनता दल दोनों को 25 से 30 सीटें तो अभी रियासत कर्नाटक में मुसलमानों को देनी चाहिए। इस मीटिंग में आज क्या डिसीजन लिया? आज का मीटिंग सुन्नी उलमा बोर्ड का था। सुन्नी उलमा बोर्ड का डिमांड थे कर्नाटक में इलेक्शन में एक 57 कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम वोटर से एमएलए जीतना है। उतना बड़ा तादाद है मुसलमानों का कर्नाटक का अंदर। 90 लाख से 1 करोड़ तक मुसलमान रह के भी बावजूद भी मुसलमानों को सिर्फ 11 सीट दिया गया है। कम से कम 30 ये फ़ीसद का इस हिसाब से 30 सीट देना चाहिए। उसमें एक 21-23 सीट देना ज़रूरी है। उसमें भी रायचूर, चिकपेटे और दावणगेरे, बंटवाला और ये मंगलूर साउथ, मंगलूर नॉर्थ, यादगिरी, उमनाबाद, शिग्गांव, वैसा जगह में, और सर्वज्ञ नगर और हेब्बाल, ये पूरा मुस्लिम बड़ी तादाद में वोटर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन तो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे। इसलिए अभी जो बचत का सीट है उसमें 12 सीट अभी भी मुसलमानों को देना ज़रूरी है। वो सुन्नी उलमा बोर्ड का एक डिमांड था। और सेकेंड वन ये था, वो 4% ये 2B का कैंसिल कर चुके हैं, लेकिन तो कौन भी सेक्युलर पार्टियों मुसलमानों का बारे में कौन भी आवाज़ नहीं उठा रहे। हमारा बच्चे बहुत परेशान उठा रहे। अभी तो नीट का एग्ज़ाम आ रहे, तो दीगर एग्ज़ाम सब आ रहे। उधर जाके 2B में पूछे तो 2B आपको नहीं है, आप EWS में जाओ करके बता रहे। ये क्लैरिटी नहीं है। मुसलमान बच्चे बहुत परेशान में। क्यों कांग्रेस और JDS का टीम लीडर्स इसका बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे? और JDS ने कहा कि वो जब पावर में आएंगे तो इसे रद्द कर देंगे गवर्नमेंट। नहीं, अभी तो क्या करेंगे? अभी तो इलेक्शन, ये तो एडमिशन का मौका आ रहे। अभी तो मार्च खत्म हो, अप्रैल आ रहे। अभी तो बच्चे को PU सीट, डिग्री सीट और नीट का ये सब क्या एग्ज़ाम ख़त्म करके एडमिशन का टाइम आ रहे। ये एडमिशन कहाँ जाएंगे मुस्लिम बच्चे? बहुत बड़ा परेशान है। सुन्नी उलमा बोर्ड क्या कोर्ट से इस मामले में रुजू होगी? वो तो सुन्नी उलमा बोर्ड पहला से ये कोर्ट से कटकटाने का फैसला किया थे, लेकिन तो कुछ सियासी लीडर्स, थिंक टैंकर्स क्या बताए, हमें मिल के करेंगे, इसलिए हमें भी इंतज़ार कर रहे क्या हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो नहीं हुआ तो ये सुन्नी उलमा बोर्ड आगे बढ़ाएंगे। अगर कांग्रेस आपने जितने सीट मांगी है, अगर कांग्रेस उतनी सीट नहीं देती है तो आपका क्या अगला कदम क्या? वही है, अभी तो डिमांड रखे गए 23 सीट का। अगर नहीं दिए, अभी तो एक लिस्ट, फाइनल लिस्ट आने का बाकी है, 70 सीट बाकी है। उसमें नहीं दिए, इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में कौन सा फैसला लेना है, सुन्नी उलमा बोर्ड बैठेंगे, फैसला लेंगे। कांग्रेस और भी पार्टियों का ये कहना है कि हम टिकट देने के लिए तैयार है,
लेकिन कैंडिडेट जीतने वाला चाहिए। वो भी उनका भी जिम्मेदार है। दूसरे कम्युनिटी वाले को मुसलमानों जिता रहे, वैसा उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को भी जिताने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहता है। सिर्फ ये सीट देने का नहीं है, उनको जिताना भी है। और ये भी डिमांड है, अगला जो भी हुकूमत आएंगे वो हमें 85% 90% वोट दिला रहे, इसलिए एक DCM मुसलमानों को बनाना है, एक 5 मिनिस्टर अच्छा कैबिनेट पोर्टफोलियो मुसलमानों को देके 5 मिनिस्टर और एक DCM भी देना जरूरी है। क्या बीजेपी के सामने भी डिमांड है? ये देखो, मुस्लिम कम्युनिटी वोट दे रहे हैं ज्यादा कांग्रेस और JDS को, इसलिए कांग्रेस से ज्यादा मुतालबा जिसे हमें देते हैं उनसे हमें मांगना ही है। दूसरा, अभी असेंबली इलेक्शन आ रहा है, हमारा डिमांड है सुन्नी उलमा बोर्ड का कि हमको 22 से 23 सीटें जो है मुसलमान कैंडिडेट को दे। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। और सिर्फ सीट दे ही नहीं, जिस तरह दूसरी कम्युनिटी के कैंडिडेट को जिताया जाता है, इसी तरह मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट भी दे और उनको जिताए भी। पुलकेशी नगर के सिलसिले में हमारा मुतालबा ये है कि अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भांजे ने, यानी उसके बहन के बेटे ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर शान नबी, अज़मत नबी में गुस्ताखी, तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान ने अपने गमो गुस्से का इजहार किया, तो आपने ख़ुद देखा होगा कि मुसलमानों को जबरन घर तोड़ करके, दरवाज़ा तोड़ करके, उनको ले करके जा करके स्टेशन में बंद किया गया, जेल में भेजा गया। तो ऐसे गुस्ताख कैंडिडेट को हम टिकट नहीं दिलवाना चाहते। और अगर खुदा न खास्ता भूले से कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया मौजूदा MLA को, तो उसके साथ साथ पूरे कर्नाटक में मुसलमान का दिल दुखेगा और बेंगलोर की जितनी असेंबली है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन चंद उलमा जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति के हक में आए, तायद में आए हैं। वो क्या तायद में आए वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारी तंजीम ऑल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, शरीफुर रहमान रज़वी मेरा नाम है, हमारी तंजीम पूरे स्टेट लेवल की नुमाइंदगी करती है और 8000 से ज़्यादा उलमा हमारे मेंबरान हैं। इसलिए हमारा फ़ैसला जो है वो ये है कि, और डिमांड है कि पुलकेशी नगर से श्री अखंड नवाज मुर्सी को कांग्रेस हरगिज़ टिकट न दे। अगर टिकट दिया तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा।